नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कोविड महामारी को देखते हुए त्योहारी आयोजनों के लिए जारी की मानक संचालन प्रक्रिया। कोविड-19 की रोकथाम के लिए आज से चलाया जाएगा देशव्यापी जागरूकता अभियान। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न इकाइयां करेंगी भागीदारी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर हुई 1,25,448। कल संक्रमण के 2,121 नए मामले आए सामने। और राज्य में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में 83.69% मतदान। आज चुने जाएंगे उप सरपंच। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगामी त्योहारी मौसम को देखते हुए कोविड महामारी की रोकथाम के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी कर दी है। दिशा निर्देशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर ही उत्सव और धार्मिक आयोजनों की इजाजत होगी। 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, रोगियों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को इस दौरान घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। मंत्रालय ने कहा है कि इस दौरान आयोजक समारोह स्थल पर आने वाले लोगों के मास्क पहनने, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग करने और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे। साथ ही रैलियों और प्रतिमा विसर्जन समारोह के दौरान लोगों की संख्या निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होना भी सुनिश्चित किया जाएगा। रामलीला और अन्य समारोह में भी लोगों की संख्या का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्रालय के अनुसार ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे लोग आयोजन स्थलों पर एक साथ पहुंचने की बजाय कुछ अंतराल से पहुंचे। जनता को सलाह दी गई है कि वे एक दूसरे के संपर्क में आते समय जहां तक संभव हो कम से कम 6 फुट की दूरी बनाए रखें। धार्मिक स्थानों पर प्रतिमाओं और पवित्र धर्म ग्रंथों को छूने की इजाजत नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 के प्रबंधन में आयुर्वेद और योग पर आधारित राष्ट्रीय नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल प्रशंसनीय प्रयास है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि इसमें शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, स्वस्थ रहने और कोविड-19 से संघर्ष को और मजबूत करने पर जोर दिया गया है। देश के लोगों में कोविड रोकथाम के अनुकूल व्यवहार के प्रति जागरूकता लाने के लिए आज से देशव्यापी अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ राज्य सरकार की भी सक्रिय भागीदारी होगी। अभियान की शुरूआत लोगों को कोविड-19 की रोकथाम के लिए दिशा निर्देशों की पालना की शपथ दिलाने से की जाएगी। अभियान के दौरान अनिवार्य रूप से मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने और हाथों की सफाई से जुड़े संदेश विभिन्न माध्यमों के द्वारा लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय, रीजनल आउटरीच ब्यूरो, दूरदर्शन और आकाशवाणी के अलावा राज्य सरकार के सूचना और जनसंपर्क निदेशालय मिलकर काम करेंगे। अभियान के दौरान विभिन्न जिलों से प्राप्त सफलता की कहानियां भी जनता से साझा की जाएगी। कोविड से मुकाबले के लिए किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा किए गए अनुकरणीय कार्यों को भी मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाएगा। एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं की भी इस अभियान में अहम भागीदारी होगी। प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबो ने लोगों से कोविड महामारी से बचाव के लिए एहतियाती उपाय बरतने की अपील की है। आकाशवाणी को दिए संदेश में गुलाबो ने लोगों से कहा है कि वे सार्वजनिक स्थान पर मास्क का प्रयोग करें और अपने हाथों को बार बार धोते रहें। नमस्कार, मैं गुलाबो सपेरा। कोरोना वायरस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो आप सभी लोग किससे मिलने के लिए जाए तो भी आप 2 गज की दूरी रखें। मार्केट में जाए तो आप थोड़ा सा फासला रखें और बहुत जरूरी है आप मास्क लगाएं, क्योंकि अगर आप अपना आप को नहीं संभालेंगे तो आप दूसरों को कैसे संभाल पाएंगे। आप अपना आप का ध्यान रखेंगे तभी तो आप अपने परिवार का ध्यान रख पाएंगे। तो प्लीज जब भी कहीं जाए, आप बाहर जाए तो वापिस अंदर आए तो आप नहाए और आप अपने हाथ धोए, बाद में बच्चों से मिले। और फिर से मैं आपको कहती हूँ एक बार कि आप मास्क लगाना नहीं भूले, दूरियां रखें और सब लोगों से हाथ नहीं मिलाए, नमस्ते करें। नमस्कार।
मोहन वीणा वादक पद्मश्री विश्वमोहन भट्ट ने भी जनता से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सहयोग देने का अनुरोध किया है। आकाशवाणी के माध्यम से जारी अपने संदेश में उन्होंने कहा कि जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। नमस्कार, मैं विश्वमोहन भट्ट। मेरी उम्र 70 साल है और मैं करीब 7 महीने से बाहर नहीं निकला हूँ, अपने घर पे ही हूँ। ये सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि जब तक बहुत आवश्यक न हो हम अपने घरों से ना निकलें, और अगर आवश्यकता पड़ी तो बाहर जाने से पहले मास्क जरूर लगाएं। ये मास्क अब वैक्सीन की तरह ही है। जब तक वैक्सीन का आविष्कार नहीं हो जाता तब तक हमको मास्क से ही इसका बचाव करना है। हमको भीड़भाड़ से बचना है, हमको बाहरी व्यक्ति के संपर्क में आने से अपने आप को रोकना है। इन सब बातों का बहुत फर्क पड़ने वाला है। मैं समझता हूँ कि दवाई से ज्यादा एहतियात जरूरी है। एहतियात से ही हम बच सकते हैं इस बीमारी से। आप सब लोगों से विनती है कि आप सब लोग इसमें ध्यान दीजिए और इसको आप इस तरह से कोरोना को दूर कीजिए अपने। नमस्कार। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 2121 नए मामले सामने आने के बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,48,316 हो गई है। कल सबसे ज्यादा 469 मामले जयपुर में मिले, जबकि 292 मामले जोधपुर में आए हैं। इसके अलावा अलवर में 196, बीकानेर में 155, भीलवाड़ा में 151, अजमेर में 146, उदयपुर में 145 लोगों में संक्रमण का पता चला है। कल 2027 लोग संक्रमण से मुक्त हुए। इन्हें मिलाकर अब तक कुल 1,25,448 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 21,294 रह गई है। इस बीमारी से अब तक 1,574 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं राज्य में अब तक 32,45,000 से ज्यादा कोरोना जांच हो चुकी है। इधर झालावाड़ के प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली ने जिले के मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा उपकरण खरीदने के लिए DMFT फंड से 1,79,00,000 रूपये देने की घोषणा की है। देश में कोविड-19 महामारी से स्वस्थ हुए रोगियों की संख्या 56 लाख से अधिक हो गई है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रिकवरी रेट भी 84% से ज्यादा हो गई है। राज्य की 33 पंचायत समितियों की 942 ग्राम पंचायतों में सरपंच और पंच पदों के लिए कल मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। तीसरे चरण के इस चुनाव में 83.69% मतदाताओं ने वोट डाले। जैसलमेर जिले की जैसलमेर पंचायत समिति में सर्वाधिक 92.14% मतदान हुआ। उधर बीकानेर में 2 कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया गया। गौरतलब है कि इन 33 पंचायत समितियों की कुल 975 ग्राम पंचायतों में से 32 में निर्विरोध सरपंच चुने जा चुके हैं और जयपुर की कोटखावदा पंचायत समिति की बल्लूपुरा ग्राम पंचायत में किसी भी व्यक्ति ने नामांकन नहीं भरा। आज इन पंचायत समितियों में उप सरपंच के लिए चुनाव होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा संसद में पारित कराए गए कृषि से संबंधित 3 नए कानूनों से किसान अपनी उपज पर लगी बिक्री संबंधी पाबंदियों से मुक्त हो जाएंगे। कल चेन्नई में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इन कानूनों को बनाने से पहले कृषि विशेषज्ञों, किसानों और खेती से जुड़े अन्य विभिन्न लोगों के साथ विस्तृत विचार विमर्श किया गया है। जाने माने साहित्यकार डॉक्टर ताराप्रकाश जोशी का कल निधन हो गया। वे 83 वर्ष के थे। उनके निधन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कला और संस्कृति मंत्री बीडी कल्ला ने शोक व्यक्त किया है। सरकार ने व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि सरकार सभी विद्यार्थियों को मुफ्त इंटरनेट डाटा उपलब्ध करा रही है ताकि वे कोविड-19 महामारी के बीच ऑनलाइन परीक्षा दे सकें। पत्र सूचना कार्यालय ने इसे फर्जी बताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कोविड महामारी को देखते हुए त्योहारी आयोजनों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है।
कोविड-19 की रोकथाम के लिए आज से देशव्यापी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न इकाइयां भागीदारी करेंगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 1,25,448 हो गई है। कल संक्रमण के 2,121 नए मामले सामने आए हैं। और राज्य में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में 83.69% मतदान हुआ है। आज उप सरपंच चुने जाएंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।